बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महफिल औलिया के प्यारे दोस्तों, मैं हूं बिलाल राज और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम शहर अमरोहा सूबा उत्तर प्रदेश के एक ऐसे कामिलुल हाल वली का जिक्र करने जा रहे हैं जो अमरोहा के शाही विलायत हैं और आपकी एक जिंदा और मशहूर करामत है कि आपकी दरगाह के इहाते में कोई बिच्छू डंक नहीं मारता, जिसके बाइस आपकी दरगाह पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। आज की इस वीडियो में हम शाही विलायत अमरोहा हजरत शरफुद्दीन हसन अलैहिर्रहमा की जिंदगी पर गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश जरूर पसंद आएगी। आपका नाम सैयद हसन नकवी है, लक़ब शरफुद्दीन और शाही विलायत है। आपको मखदूम भी कहा जाता है। इस निस्बत से आपका पूरा नाम शाही विलायत मखदूम शरफुद्दीन सैयद हसन नकवी वास्ती है। आपके वालिद का नाम सैयद अली बुजुर्ग है। आप सादाते नकवी से हैं। आपका सिलसिले नसब 20 वास्तोते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। आपके जद्दे आला हजरत सैयद हारून इमाम नकी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पोते थे। वो मदीने शरीफ से बगदाद शरीफ के करीबी शहर वास्त मुंतकिल हुए, क्योंकि सैयद हारून अलैहिर्रहमा हजरत शरफुद्दीन शाही विलायत के ख़ानदान के वो आखिरी बुजुर्ग हैं जो अरब में रहे। फिर उनके बाद के अगले बुजुर्ग बुखारा ईरान में रहे। इस निस्बत से हजरत शाही विलायत ने खुद को वास्ती लिखा है। हजरत शाह विलायत के वालिद माजिद हजरत सैयद अली बुजुर्ग, मशहूर मारूफ बुजुर्ग हजरत जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी के साथ, जो कि शाही विलायत के मामू भी थे और बाद में खुसर भी हुए, के सुकूनत करके बुखारा से उच में आबाद हुए। फिर कुछ अरसे बाद आपने उच को भी खैराबाद कहा और कस्बा सियोदरा नज़द लाहौर में क़याम किया। इसी कस्बे सियोदरा में 653 हिजरी तकरीबन 1252 ईस्वी को हजरत शाही विलायत शरफुद्दीन हसन नकवी की पैदाइश हुई। आप बज़माना फिरोज शाह तुगलक 1268 ईस्वी में अपने वालिद माजिद के हमरा एक बड़ी जमात के साथ अमरोहा तशरीफ लाए। सुल्तान फिरोज शाह आपकी बुजुर्गी का बहुत कायल था और एक रिवायत के मुताबिक वो आपका मुरीद भी था। कुछ लोगों ने आपको शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का मुरीद व खलीफा लिखा है, लेकिन यह रिवायत तारीखी एतबार से दुरुस्त नहीं, क्योंकि शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का विसाल आपकी पैदाइश से 21 साल पहले हो चुका था। इसलिए इस बारे में तहकीक ये है कि आप सिलसिले सोहरवर्दिया में शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के फर्जंद अकबर और जानशीन हजरत सदरुद्दीन आरिफ अलैहिर्रहमा के मुरीद व खलीफा हैं। आपने अमरोहा आकर यहाँ के जंगलों में क़याम फरमाया और यहाँ इबादत इलाही में मशगूल हुए। बाद में अहले ख़ानदान के कहने पर शहर के उस वीरान हिस्से में तशरीफ़ लाए जहाँ आज आपका मज़ार शरीफ है। आपने यही रहना पसंद किया। रफ्ता रफ्ता मुरीदों अक़ीदतमंदों की तादाद बढ़ती गई और यहाँ बाकायदा एक खानकाह की तामीर हुई। आपकी आमद के वक्त अमरोहा में एक जालिम हाकिम था जिससे अवाम बहुत परेशान थी। इस हाकिम ने हजरत शाही विलायत को भी परेशान करना चाहा, लेकिन आपकी रूहानियत के आगे खुद ही परेशान होकर अमरोहा छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इसके बाद अहले अमरोहा ने चैन की सांस ली। शाह साहब की आमद के बाद अमरोहा में ऐसा अमन कायम हुआ कि आज भी यहाँ के अमन की मिसालें दी जाती हैं। हजरत शाही विलायत अहले सुन्नत वल जमात के मज़हब हनफी से ताल्लुक़ रखते थे। इसकी वजाहत की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि दौरे हाजिर के कुछ लोगों ने यह मशहूर कर रखा है कि आप इमामिया मज़हब रखते थे, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद और गलत रिवायत है, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात ही ऐसी जमात है जिसमें बैअत व इरशाद, तसव्वुफ़ व रूहानियत और तरीक़त का सिलसिला हमेशा से चला आ रहा है। और जितने भी औलिया अल्लाह, गौस व कुतुब अब्दाल हुए या क़यामत तक होते रहेंगे, वो सब इसी जमात से हैं। किसी दूसरे फ़िरक़े या जमात में रूहानियत व तसव्वुफ़ का तसव्वुर न पहले कभी था न आइंदा होगा। मखदूम शाह विलायत बाएतबारे उलूम ज़ाहिरी व बातिनी बुलंद व बाला दर्जे पर फाइज थे। अक्सर औक़ात आप पर आलम इस्तिग़राक़ तारी रहता, लेकिन इसके बावजूद भी इत्तिबाए शरीयत में सरगर्म व साबित कदम थे। कोई सुन्नत तर्क ना फरमाते। आप मखलूक से बेगाना
गोशा नशीन और तन्हाई पसंद थे। आपके चेहरे मुबारक से इबादत और रियाजत का नूर और जलाले इलाही जाहिर होता था। दुनियाए रूहानियत का जो भी बादशाह हुआ वो साहिबे विलायत कहलाया। वो बुजुर्ग जिस खित्ते में रहा वो इलाका उस बुजुर्ग की विलायत कहा गया। हज़रत शरफुद्दीन शाही विलायत साहिबे कमालात व करामात अकाबिर औलियाए कामिलीन में से हैं। इसलिए अमरोहा की विलायत गंग तासंग यानी गंगा नदी से हिमालय पहाड़ तक आपकी करार पाई और आप इस विलायत के शाह तस्लीम किए गए। आपने अमरोहा के अलावा कुमाऊं की पहाड़ियों पर भी मुद्दतों सख्त रियाजती की, जिसकी वजह से लोगों ने आपको पीर पहाड़ी के नाम से भी पुकारा। आप ज़बरदस्त मुक़र्रिबे बारगाहे इलाही, साहिबे जाहो जलाल, बाकमाल, ज़ुहदो वरा में मशहूर ज़माना, मुत्तक़ियो अबरार, वाक़िफ़े रमूज़े परवरदिगार, इबादत व रियाजत में बेनज़ीर और इश्क़े इलाही के असीर थे। तारीख़ में मिलता है कि मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बू अली शाह कलंदर अलैहिर्रहमा भी आपसे मुलाकात करने पानीपत से अमरोहा तशरीफ़ लाए थे, जिनकी ज़ियाफ़त के किस्से सीना बसीना चले आ रहे हैं। आप हज बैतुल्ला के सफ़र को भी तशरीफ़ ले गए। आपके इस मुबारक सफ़र की मुद्दत 7 साल रही। दुनिया का नामवर सय्याह उबैदुल्ला इब्ने बतूता 1340 ईस्वी में अमरोहा आया। उसने शाह साहब की ज़िंदगी के आखिरी दिनों में आपसे मुलाकात का शरफ हासिल किया। इब्ने बतूता ने अपने सफ़रनामे में लिखा है कि इस दौरान शाह साहब और उनके बड़े साहिबजादे ने मुझे भरपूर ज़ियाफ़त से नवाजा था। आपसे बेशुमार करामात ज़ुहूर में आईं। सबसे मशहूर और ज़िंदा करामत जिसका मुशाहिदा लोग आज भी करते हैं वो है कि आपके दरगाह में निकलने वाले बिच्छू कभी किसी को डंक नहीं मारते। लोग उन्हें अपने हाथों पर लेते हैं, हथेली पर रखते हैं, लेकिन वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। आपकी इस जिंदा करामत की वजह से आपकी शोहरत हिंदुस्तान और बैरून मुल्क तक है। आपकी ये जिंदा करामत आपकी बुजुर्गी और अजमत को और भी वाज़े करती है। सदियों से लोग इसका मुशाहिदा करते आ रहे हैं। मुल्क और बैरून ममालिक के माहिरीन अर्जियात यहाँ आकर खुद इसका तजर्बा भी कर चुके हैं और अब भी करते रहते हैं। एक रिवायत ये बयान की जाती है कि जब आप अमरोहा तशरीफ़ लाए तो यहाँ एक बुज़ुर्ग सैयद शाह नसीरुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा मौजूद थे। उन्होंने आपसे कहा कि आपके मज़ार में बिच्छू पैदा होंगे। इस पर आपने फरमाया कि इंशाअल्लाह वो बिच्छू किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आपकी ज़ुबान करामत से निकले ये अल्फाज अल्लाह ने ऐसे मकबूल फरमाए कि आज 700 साल बाद भी यहाँ के बिच्छू आपके फरमान का पास रखते हुए किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाते। आपकी दरगाह के इहाते में आपके मज़ार से नज़दीक एक छोटी सी तारीख़ी दीवार है। मशहूर है कि ये जगह हुजूर शाही विलायत के इबादत की जगह है। इस दीवार को शाही विलायत का घोड़ा भी कहा जाता है। इसकी वजह यह बयान की जाती है कि एक बड़े कामिल बुजुर्ग एक बार शेर पर सवार होकर आपसे मुलाकात करने आए। शेर की सवारी देखकर हुजूर शाही विलायत ने दीवार का सहारा लिया तो ये दीवार सवारी बनकर चलने लगी। ये देखकर आने वाले बुजुर्ग ने शेर से उतरकर शाह साहब के कदम चूम लिए। आपकी शादी बुखारी सादात के जद्दे आला हजरत सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी की छोटी साहिबजादी और मशहूर बुजुर्ग हजरत मखदूम सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगश्त की फूफी सैयदा फातिमा ताहिरा से हुई, जिनसे आपके 2 साहिबजादे और 1 साहिबजादी पैदा हुए। आपके सबसे बड़े साहिबजादे काजी सैयद अमीर अली थे, जो फिरोज शाही ममालिक महरूसा में काजी उल क़ुज़ात बनाए गए। आप अमरोहा के बड़े जागीरदार थे। दूसरे साहिबजादे हजरत सैयद अब्दुल अजीज़ थे। बादशाह फिरोज शाह ने अपनी शाया निशान आपको खिलअत से नवाज कर अपनी बेटी जुबैदा खातून की शादी आपसे कर दी थी। आपकी चहीती और इकलौती साहिबजादी बक़ियतुत ताहिरा अलमारूफ बीबी बख्तवी हैं। कम सिनी में ही आपके ज़ुहद व तक़वा मशहूर हो चुका था। अमरोहा में आपकी पारसाई व इस्मत आराई वजह अज़मत है। आपका मज़ार शाही विलायत के मज़ार के जुनूब में वाक़ है, जहाँ मस्तूरात ख़ास तौर पर आपकी कब्र पर हाज़िरी देकर खीर की नज़र पेश करती हैं। हज़रत शाही विलायत की औलाद आज भी अमरोहा और बैरून मुल्क तक फैली हुई है।
آپ کی اولاد میں بڑے بڑے صاحبان علم و فضل ہستیاں ہوئی ہیں جنہوں نے روحانی، سیاسی، معاشری اور ادبی میدان میں بہت نام کمایا۔ شاہ ولایت صاحب کی اولاد میں شامل آج بھی بہت سے افراد اپنے علم و فضل سے امروہہ اور اپنے جد بزرگوار کا نام روشن کر رہے ہیں۔ آپ بر صغیر پاک و ہند کے پہلے ایسے بزرگ ہیں جن کی تقریباً ہزاروں اولادیں دنیا بھر میں پھیلنے کے باوجود ایک رشتہ آستانے شاہ ولایت سے جڑی ہوئی ہیں، اور جہاں بھی رہتی ہیں وہاں اپنے جد کریم کا عرس مناتی ہیں اور اپنے دسترخوان پر شاہ ولایت کی فاتحہ دلاتی ہیں۔ حضرت شاہ ولایت کے 4 باکمال اور صاحب حال خلیفہ ہوئے۔ ایک آپ کے پوتے سید محمد دودھاری، دوسرے قاضی عبداللطیف واسطی، تیسرے شیخ معین الدین ناگوری بن قاضی حمید الدین ناگوری، اور چوتھے قاضی نظام الدین عباسی۔ اول الذکر تینوں حضرات امروہہ میں ہی مدفون ہیں۔ ان حضرات سے سلسلہ بیعت جاری نہ ہوا۔ چوتھے خلیفہ قاضی نظام الدین عباسی آپ سے اکتساب کمالات اور خلافت حاصل کر ملتان تشریف لے گئے، وہیں سلسلہ بیعت جاری کیا۔ آپ کے پوتے اور خلیفہ حضرت سید محمد ابدال تھے جن کا وصال جوانی میں ہی ہو گیا تھا۔ آپ صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ روایت میں ہے کہ آپ نے ساری زندگی اناج نہیں کھایا، صرف دودھ ہی آپ کی غذا تھی، اس لیے آپ دودھاری کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ شیر کی سواری کیا کرتے تھے۔ آپ بڑے باکمال بزرگ گزرے ہیں۔ آپ صاحب کشف و کرامت قطب وقت ہوئے ہیں۔ آپ کا مزار اپنے جد امجد کے مزار کے غربی پہلو بگوشہ شمال واقع ہے۔ آپ کے مزار سے آج بھی فیض جاری ہے۔ آپ کے مزار پاک سے آٹا مس کر کے اس کی روٹی ایسے مویشی جن میں دودھ کی کمی ہوتی ہے کھلائی جاتی ہے تو اس کی دودھ کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ وہ مستورات بھی جن کو دودھ کی کمی ہوتی ہے یہاں حاضر ہوتی ہیں اور اللہ کے حکم سے شفا پاتی ہیں۔ حضرت شاہ ولایت علیہ الرحمہ کا وصال 21 رجب 743 ہجری مطابق 1343 عیسوی کو امروہہ میں ہوا۔ آپ کی خانقاہ میں ہی آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ آپ کے مزار شریف کے برابر میں ہی آپ کی زوجہ بی بی فاطمہ طاہرہ کا مزار ہے۔ آپ کے آستانے سے فیض و روحانیت کا دریا رواں دواں ہے۔ آپ کے مزار پر صدیوں سے ہر روز بطور خاص جمعرات کو عقیدت مند کثیر تعداد میں حاضر ہوتے ہیں۔ آسیب زدہ، بیمار، پریشان حال، تقدیر کے مارے ہوئے، دنیا کے ستائے ہوئے لوگ آپ کے آستانے پر حاضر ہو کر اللہ کے حکم سے شفا پاتے ہیں۔ ہزاروں افراد آپ کی برکت سے شفایاب ہو کر آپ کے در سے دامن مراد بھر چکے ہیں۔ ہر سال 18 رجب سے 21 رجب تک آپ کا 4 روزہ عرس بڑے عمدہ طریقے سے منعقد کیا جاتا ہے۔ عرس کی تمام تقریبات میں مسلمانوں کے علاوہ اہل ہنود بھی حاضر ہوتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ آج بھی ایک جم غفیر آپ کے روحانی فیض سے سیراب ہو رہا ہے، اور بعد وصال بھی آپ کی روحانی بادشاہت شہر اور اہلیان شہر کے دلوں پر قائم ہے اور انشاءاللہ تا قیام عالم قائم رہے گی۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے۔ خدا حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔